दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स का थर्ड सेमेस्टर के लिए CC7 यानी चीन जापान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों टॉपिक है मंचूरिया संकट क्या है। ये आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है मैं बताऊंगा। तो प्रश्न है मंचूरिया संकट क्या है। मंचूरिया चीन का एक प्रांत था। मंचूरिया चीन का एक प्रांत यानी जगह था। यह प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ था। इस क्षेत्र पर रूस और जापान दोनों की निगाहें थी। यानी जो क्षेत्र था वो चीन का था, लेकिन निगाहें रूस और जापान का था। चिंग काई शेक ने अपने शासनकाल में मंचूरिया से रूस का प्रभाव को कम करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया। यानी जब चिंग काई शेक वहाँ के सुप्रीम पावर में थे तो उन्होंने क्या किया, मंचूरिया पर अपना अधिकार रखने के लिए रूस के ऊपर नीति लगाया था। ठीक है। इससे रुष्ट होकर चीन ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। इससे रुष्ट होकर रूस ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और चीनी सरकार को रूसी चीनी संधि 22 दिसंबर 1929 करने पर बाध्य किया गया। यानी जिस टाइम ये सरकार थी उस टाइम चीन का शक्ति उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसको रूस के साथ संधि करना पड़ा। इस संधि के बाद मंचूरिया पर रूस का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। जब संधि हो गया तो रूस का प्रभाव मंचूरिया पर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। मंचूरिया पर रूस के बढ़ती प्रभाव को देखकर जापान समझ गया कि यदि समय रहते कुछ न किया जाए तो मंचूरिया पर हमेशा के लिए रूस का आधिपत्य हो जाएगा। यानी क्या है, जब रूस चीन संधि हुआ उसके बाद मंचूरिया पर पूरा का पूरा दबदबा रूस का था, और ये जो उसका दबदबा था ये जापान को सहन नहीं हो रहा था। इसलिए जापान सोचा कि मुझे भी आक्रमण करना चाहिए अभी ही। अगर अभी आक्रमण नहीं करेंगे तो ये जो मंचूरिया है वो रूस के अंडर आ जाएगा। ठीक है। तो अतः वह मंचूरिया पर हमला करने का बहाना खोजने लगा। मतलब डायरेक्ट तो कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता ना, तो वो बहाने के तलाश में था, जो उसका बहाना मिल भी गया था। ठीक है। इसी बीच जून 1931 को नाकामुरा नामक जापानी कप्तान की कुछ चीनियों ने हत्या कर दी। दोस्तों ये जो नाकामुरा था ये एक कप्तान थे जो जापान के थे, जिनकी हत्या चीनियों ने किया था। तो ये जो मंचूरिया था वो चीन का था और जापानी कप्तान का हत्या कर दिया, तो उन लोग को मौका मिल गया था। ठीक है। जापान ने इस हत्या के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की और अपराधियों को दंड देने के लिए चीनी अधिकारियों को कहा। यानी ये जो कप्तान का हत्या किया है आप उनको दंड लगाइए और क्षतिपूर्ति दीजिए, ये जापान ने कहा था। लेकिन क्या हुआ, चीन ने जापान की मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि नाकामुरा मंचूरिया में जासूसी कर रहा था। यानी चीनी सरकार क्या किया, उनके बातों को नहीं माना और उल्टा ये ब्लेम कर दिया कि ये जो नाकामुरा आपके जो कप्तान थे ये मंचूरिया पर जासूसी का काम कर रहे थे। ठीक है। इससे जापान में घोर प्रतिक्रिया हुई और जापानियों सैन्यवादियों ने युद्ध करने की मांग करने लगे। यानी जो उन लोगों को मौका का तलाश था वो मौका आपको मिल गया था। ठीक है। तो अब आगे क्या होगा देखिए। अतः 18 सितंबर 1931 को जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। जापानी सैनिकों ने मुगदेन में शिविरों में सो रहे लगभग 10,000 चीनी सैनिकों को बंधक बना लिया। यानी क्या है, ये जो मुगदेन है ये एक जगह है जहाँ पर चीनी सैनिक सो रहे थे। लगभग 10,000 चीनी सैनिक को बंदी बना लिया था। कौन? ये जो जापानी सैनिक थे। ठीक है। इस प्रकार जापान ने नवंबर के मध्य तक उत्तरी मंचूरिया पर अपना अधिकार कर लिया। तो 10,000 सैनिक को बंदी बना लिया था, तो मंचूरिया पर तो मतलब अधिकार होना स्वाभाविक हो गया था, क्योंकि वो लोग
मंचूरिया के इर्द गिर्द ही अपॉइंट थे। ठीक है, 18 फरवरी 1932 को जापान में ने मंचूरिया का नाम बदलकर मंचिकाओ रख दिया। यानी जापान का हाथ में जैसे ही मंचूरिया आया, वो लोग क्या किया, नाम परिवर्तन कर दिया और वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार कायम कर दिया। यानी अब मंचूरिया पर चीनी सैनिक ना होकर जापानी सैनिक रहने लगे। यानी पूरा का पूरा वहाँ का जो क्षेत्र है वो जापान के अंडर आ गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, वहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार कायम कर दी। मंचूरिया पर अधिकार करने के लिए जापान के इस कार्रवाई को मंचूरिया संकट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो मंचूरिया पे जापान ने किस प्रकार अपना सरकार कायम किया और चीन के साथ उसका कैसे संबंध बिगड़ा, और चीन के साथ साथ रूस के साथ भी संबंध बिगड़ेगा, क्योंकि चीन के हाथ से तो रूस छीन लिया था और रूस के हाथ से फिर जापान छीन लिया। तो इस तरह से जो वहाँ पर ये हुआ, संकट पैदा हुआ, उस संकट को कहा जाता है मंचूरिया संकट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़े मंचूरिया संकट क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मंचूरिया संकट के कारण। ठीक है, तो आज का ये जो छोटा सा वीडियो है, ये आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।